पुराने जमाने की बात है, दरियापुर नाम का एक गांव था और उसी गांव में एक गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम इदरीस बुनकर था। इदरीस की काया दुबली पतली, रंग सांवला, आंखें गहरी और नम सी, जैसे हर वक्त किसी खामोश दुआ की परछाई उनमें तैरती रहती हो। उसके हाथों में करघे के धागों की महक बसी रहती। हथेलियों पर मेहनत की खराशें थीं, जो उसकी रगों में दौड़ते सब्र और इखलास का बयान करती थीं। इदरीस की झोपड़ी गांव की मस्जिद के पिछवाड़े वाली कच्ची गली में थी, जहां सुबह की अजान के साथ कबूतरों के पर फड़फड़ाते और हवा में मिट्टी व ओस की मिली जुली खुशबू उठती। वहीं उसी झोपड़ी में एक पुराना करघा चरमराता हुआ दिन रात बोलता रहता, जैसे लकड़ी और सूत के बीच कोई रूहानी गुफ्तगू चल रही हो। इदरीस के घर में रकीब नाम की कोई तंगी नहीं थी, यानी तंगी ही तंगी थी। कई कई दिन ऐसा होता कि बख्शीश में मिली सूखी रोटियों और थोड़ी सी दाल से घर का चूल्हा जलता। उसकी बीवी हलीमा, जिसकी आंखों में अजीब सी मजबूती थी, पलकों में छुपी एक ठंडी रोशनी, जैसे दूर किसी उम्मीद का दिया जल रहा हो, अपने छोटे छोटे बच्चों समीरा और जुनैद को कहानियां सुनाकर सुलाती। पुराने औलिया किराम की दास्तानें, अमानत की शराफत, भरोसे का वजन और दिलों में ईमान की गर्मी। वह अक्सर कहती, बच्चों, अमानत अल्लाह की अमानत होती है, उसको निभाना ही असल कामयाबी है। और इदरीस सुनते सुनते अपने करघे में धागे कस देता, जैसे हर ताने बाने के साथ वह अपने रब से एक नया अहद बांध रहा हो कि जो भी उसके पास आए, नाम मां, वह उससे अमानत समझकर संभालेगा। दरियापुर कोई बड़ा कस्बा न था, पर अपने छोटेपन में भी एक नफासत थी। मिट्टी के घर, फूस की छतें, नीम के पेड़ जिनकी छाह में बूढ़े अपना हुक्का गुड़गुड़ाते, और बाजार की तंग गलियां जहां कपड़े की गठरियां, मसालों की खुशबू, लोहार की धाएं धाएं और कबाड़ी के तराजू की खनक मिलकर एक सांझी राग बनाती। उसी बाजार के कोने में मीरन साहब की दुकान थी, जो सूत और रंग बेचते थे। सख्त मिजाज मगर दिल के साफ। उनकी दाढ़ी में सफेदी उतर आई थी, आंखें तेज और बातों में तजुर्बे की चमक। लोग कहते, मीरन साहब अमानतदार हैं, और यह बात इदरीस को सुनकर एक अजीब सा जोश मिलता, जैसे किसी ने उसकी अपनी रूह की तरतीब बयान कर दी हो। क्योंकि अमानत इदरीस के लिए सिर्फ किसी का माल संभालना नहीं था, यह एक रूहानी करार था कि जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे हाथों तक पहुंचे, उसे उसी शफकत और एहतियात से रखना है, जैसे कोई कुर्बान जान अपने सीने में धड़कते दिल को रखता है। इदरीस दिन में करघा चलाता, शाम को मस्जिद में बैठकर अपने बुजुर्ग उस्ताद कासिम दरवेश की नसीहतें याद करता। कासिम दरवेश गांव के पुराने आलिम थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी और मुलायम जुब्बा देखकर लगता जैसे किसी पुराने रब्बानी किस्से की शख्सियत किताब से निकलकर मिट्टी की इसी पगडंडी पर आ गई हो। वह कहते, बेटे, अमानत की ताकत को कम मत समझना। जो शख्स अमानत में खयानत नहीं करता, अल्लाह उसके कदमों के नीचे से जमीन को ऐसे मजबूत कर देता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। और इदरीस इस जुमले को ऐसे पकड़ लेता जैसे कोई डूबता हुआ लकड़ी का सहारा थाम ले। मगर दरियापुर में हर दिल ऐसा न था। कुछ लोग थे, जैसे शफी ठकुराइन के बेटे या मोतीराम बनिए की मंडली, जो मुफलिसी का मजाक उड़ाते, टेढ़ी नजरों से देखते और कहते, बुनकरो, तुम्हारा जमाना गया, मशीनें आ गई हैं कस्बे में, कौन खरीदता है अब हाथ का कपड़ा। इदरीस ऐसे तानों पर चुप रहता, अपने होंठों के किनारे एक हल्की मुस्कान टांग देता और करघे की आवाज में अपने दिल की धड़कन मिला देता। क्योंकि उसे मालूम था कि जिस रब ने सांस दी है, वही रब रिस्क भी लिखता है, और अमानत के सहारे चलने वाले के लिए दरवाजे अनदेखे तरीके से खुलते हैं। इसी सब्र और धीमी मेहनत के दरमियान एक दिन दरियापुर में एक अजनबी काफिला उतरा। काली कमीजें पहने ऊंटवान, गठरियों से लदे ऊंट और औरतों बच्चों की मिली जुली आहट। लोग कयास लगाने लगे कि यह काफिला दूर के सूबे जलाल नगर से आया है और किसी बड़े सौदे के सिलसिले में यहां टिकेगा। शाम ढले जब मीरन साहब ने अपनी दुकान बंद की, तो काफिले का सरदार, एक शाइस्ता मगर थका मांदा आदमी, उनसे मिला। उसका नाम तैयब खान था। दाढ़ी छोटी, आंखों में सफर की थकान और इरादे की सख्ती साथ साथ। उसने कुछ गठरियां दिखाई, रेशमी सूत, रंग और चंद मोहरें, और हौले से कहा, मीरन साहब, हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो असली अमानतदार हो, जो ये माल कल तक अपने पास रखे।
हमारी एक जरूरी मुलाकात है नदी पार, और रात के अंधेरे में माल साथ ले जाना जोखिम है। दरियापुर में अमानत का नाम लो तो 2-3 नाम जहन में आते, और उनमें पहला नाम था इदरीस बुनकर। मीरन साहब ने बिना देर किए कहा, तैयब मियां, अगर अमानत है तो इदरीस के घर से ज्यादा महफूज जगह नहीं। कच्ची झोपड़ी है, मगर वहां अमानत की हुर्मत को वह अपने बच्चों की रोटी से भी ऊपर रखता है। यह सुनते ही तैयब के चेहरे पर एक भरोसे की हल्की मुस्कान आई, जैसे किसी ने उसकी जेब में रखी परेशानी का बोझ कुछ हल्का कर दिया। रात की अजान के बाद जब मस्जिद की सीढ़ियां ठंडी हो चली थीं, मीरन साहब इदरीस को ले आए। हलीमा ने दिए की लौ ऊंची कर दी। बच्चे एक कोने में चुप बैठ गए, और करघा पहली बार उस रात थम गया। तैयब ने गठरियों को सामने रखकर कहा, भाई, ये हमारे सफर की रगें हैं। इसमें कुछ कीमती सूत है, चंद मोहरें हैं जो हमारे हिस्सेदारों का हक है। इसे रात भर अपने पास रख लो, सुबह हम फजर के बाद आ जाएंगे। इसके बदले में ये कुछ रख लो। और उसने 2-3 मोहरें आगे सरका दी। इदरीस के गाल पर हल्की झलक सी आई। उसने मोहरों को देखा, फिर अपनी हथेलियों की खुरदुराहट को। उसकी आंखों में बच्चों के नंगे पांवों का ख्याल घूम गया। रसोई के खाली घड़े का ख्याल आया। हलीमा की सालों पुरानी इच्छा, एक हल्की चांदी की पायल, उसका ख्याल भी आया। मगर फिर जैसे किसी ने दिल की सतह पर हाथ रखकर कहा, अमानत अमानत है, और वह मुस्कुराया। मोहरें धीरे से तैयब की तरफ वापस सरका दी और बोला, साहब, अमानत का पहरेदार मजदूरी नहीं लेता। जो हक है वह आप सुबह वापस लेते वक्त अगर दिल चाहे तो दुआ दे दीजिएगा। मेरे लिए वही काफी है। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे पानी अपने सलीके से बह रहा हो। तैयब ने हैरत से हलीमा और बच्चों की तरफ देखा। क्या यह मुफलिस घर सचमुच किसी अमानत को पैसे के बिना संभालेगा? मगर इदरीस की आंखों में जो सुकून था, उसने तैयब के शक्र को धुल कर रख दिया। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऐसे लोग कम मिलते हैं। और जाते जाते उसने एक बात और कही, भाई, अगर रात में कोई परेशानी हो तो हमारे काफिले का तंबू नदी के किनारे है, आदमी भेज देना। अमानत झोपड़ी के अंदर पुराने संदूक के नीचे करघे की टांग के साथ ऐसे रखी गई जैसे कोई नवजात बच्चा झूले में सोया हो। हलीमा ने धीरे से कहा, इदरीस, बच्चों की रात की रोटी कम पड़ जाएगी, पर दिल अजीब सा हल्का लग रहा है। और इदरीस ने हौले से जवाब दिया, हलीमा, अमानत की दुआ में बरकत होती है। देखना, रब कोई रास्ता निकाल देगा। रात गहरी हुई। बादलों ने गांव को अपनी ओट में ले लिया। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, कभी किसी उल्लू की टेर। बच्चे सो गए और हलीमा भी, मगर इदरीस का दिल जाग रहा था। वह करघे के पास बैठा, हाथ में तस्बीह, होंठों पर इस्तिगफार, आंखों में एक चौकीदार का होश। उसकी रूह कह रही थी कि अमानत की हिफाजत में गुजारी रातें आदमी के कदमों को मजबूत कर देती हैं। आधी रात के बाद गली में किसी पैर की आहट हुई, हल्की मगर साफ। इदरीस उठ खड़ा हुआ। दरवाजे की झिरी से देखा, 2 परछाइयां हैं। शायद बाजार के वही बदमाश जो अक्सर मुसाफिरों को लूटने की फिराक में रहते। एक ने फुसफुसाकर कहा, यही है बुनकर का घर, काफिले वालों की गठरियां इसी में रखवाई हैं। इदरीस के दिल में जैसे कोई ठंडा सा आंच दौड़ा, मगर उसने खौफ को अपने ऊपर हावी न होने दिया। वह दरवाजा भीतर से कसकर अटकाकर धीरे धीरे करघे की बाजू से लकड़ी की एक मजबूत बल्ला निकाला। उसने हलीमा को जगाया नहीं, क्योंकि उसकी तालीम यह थी कि एक अमानतदार की जंग सबसे पहले उसके अपने अंदर के डर से होती है। बाहर से दरवाजे पर दबाव पड़ा। खोलो, एक खुरदुरी आवाज आई। इदरीस ने बिना आवाज उठाए अपने रब को पुकारा, या हफीज, और करघे के ऊपर से पुराना कांसे का घड़ा उठा लिया। जब दरवाजे की कुंडी चरमराई, इदरीस ने पूरी कव्वत से घड़ा बाहर की ओर पटका। धमाके की आवाज से गलियों के कुत्ते बेहुटे भौंक उठे। बदमाशों को अंदाजा नहीं था कि गरीब बुनकर इतना तेज होगा। वे क्षण भर को सहमे, फिर गाली बकते भागे। इदरीस सांस लेते लेते दरवाजा फिर कस गया। थोड़ी देर वह चौखट से पीठ लगाकर बैठा रहा, तस्बीह की रगों को थामे हुए, और उसके होंठों पर शुक्र था, या नसीर। सुबह फजर की अजान के साथ गांव ने आंखें खोली। दरियापुर के आसमान पर हल्की नमी की परत थी। मस्जिद से लौटते हुए कासिम दरवेश ने इदरीस को दहलीज पर बैठे देखा। चेहरे पर थकान, पर आंखों में नूर। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटे, रात कैसे गुजरी? इदरीस ने थम थम कर पूरी बात कह डाली। कासिम दरवेश ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे। जो अमानत पर पहरा देता है, उसके दिल के किले में शैतान का डर नहीं ठहरता। और उन्होंने धीरे से एक दुआ पढ़ दी। कुछ देर बाद
तैयब खान आया 2 साथियों के साथ। उसके हाथ में सुबह की ठंडक लगी हुई थी, आंखों में कदरदान आंसू। उसने गठरियां देखी, एक एक को हाथ लगाया जैसे किसी बिछड़े यार से मुलाकात हो, और बोला, इदरीस भाई, हमने सुना रात में कुछ लोग मचले थे। अगर अमानत में खयानत होती तो मेरा सब कुछ डूब जाता, मगर तुमने यह रात मेरे लिए नहीं, अपने रब के लिए काटी है। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी खामोशी में वो सच्ची मोहब्बत थी जो आदमी के दिल को किसी गहरे करार से भर देती है। उसने जेब से मोहरों की थैली निकाली, पहले से कहीं ज्यादा, और आगे बढ़ाई। इदरीस मुस्कुरा दिया जैसे रात की ठंडक में भाप निकलती है। उसने कहा, साहब, मैंने अपने हिस्से का सबक सीखा है। अमानत की ताकत मोहरों से नहीं, दुआ से मापी जाती है। आप यह वापस रख लीजिए। हाँ, अगर दुआ में याद रखेंगे तो मेरी रोजी में बरकत रहेगी। तैयब ने जोर देकर कहा, बरकत दुआ से भी होती है और हक अदा करने से भी। यह तुम्हारा हक है, इसे ठुकराना मेरी बेइज्जती होगी। हलीमा ने इदरीस की तरफ देखा। इदरीस ने थैली की ओर देखा और उसके भीतर कोई आवाज आई। जब अमानत निभाने से किसी का हक हलाल तरीके से तुम्हारे पास आए तो उसे लेना भी शुक्र है। उसने थैली उठाई, मगर उसके हाथ पहले से भारी नहीं हुए। उसके हाथों में एक हल्की सी मासूमियत थी, जैसे किसी बच्चे ने नई किताब थामी हो। उसने थैली के साथ साथ अपनी आंखों की नमी भी छुपा ली। उस दिन से दरियापुर में एक नई फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या तुमने सुना? बुनकर इदरीस ने काफिले वालों की अमानत यूं निभाई, और यह फुसफुसाहट हवा की तरह गलियों, चौपालों और मस्जिद के आंगन में फैल गई। कुछ लोगों को जलन हुई, एहसान का तमाशा। कुछ ने दबी जुबान से इज्जत दी, अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करे। और कुछ ने खामोशी से अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी शाम जब बच्चे स्कूल से लौटे, उनकी स्लेटों पर टेढ़ी मेढ़ी इबारतें और जेबों में नीम की पत्तियां। इदरीस ने करघे के पास उन्हें बैठाया। हलीमा ने चूल्हे पर पतीली रख दी। इदरीस ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, समीरा, जुनैद, आज तुम्हारे अब्बा ने एक अमानत की पहरेदारी की। याद रखना, इस दुनिया में शोहरत का मतलब शोर नहीं, शराफत का मतलब अमानत है। जो किसी का हक संभाल ले, चाहे वह पैसा हो, राज हो, किसी का भरोसा हो, और उसे उसके हकदार तक पहुंचाए, वही असल में अमानतदार कहलाता है। जुनैद ने भोलेपन से पूछा, अब्बा, अगर कोई अमानत में खयानत कर दे तो? इदरीस ने उसकी पेशानी चूमकर कहा। फिर उसके घर की दीवारें ऊंची हों या छोटी, दिल के अंदर दरकत पड़ जाती है। वह तरक्की कर भी ले मगर चैन नहीं मिलता। समीरा ने पूछा, और अगर हम अमानतदार रहें? इदरीस मुस्कुराया, तो रातें लंबी हों मगर नींद मीठी रहती है। रब रिज्क के रास्ते खोले या बंद रखे, मगर दिल का दरवाजा रोशन रहता है। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही तैयब खान खड़ा था, मगर इस बार अकेला नहीं। साथ खड़ी थी एक बुजुर्ग औरत, चेहरे पर रौब और रहम का मिलाजुला असर, हाथ में एक कपड़े की पोटली। वह अंदर आई, नजर इधर उधर घूमी और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सुना। यह पोटली मेरी अमानत है, इसमें मेरी बहू के जेवर हैं। घर में एक मामला है, कल तक संभालना है। रात हमारे घर चोरी का खतरा है, क्या यह अमानत तुम रख लोगे? इदरीस ने एक पल को हलीमा और बच्चों की तरफ देखा, फिर बिना सवाल किए पोटली को अपने संदूक में रख दिया। और यही वह लम्हा था जहां इस कहानी का पहला दरवाजा खुलता है, क्योंकि अमानत की ताकत कभी एक जगह ठहरती नहीं। वह एक दिल से दूसरे दिल में चलने वाली रोशनी की तरह सफर करती है। दरियापुर की मिट्टी, मस्जिद का साया, करघे की चरमराहट और रात की खामोशी, ये सब मिलकर इदरीस के किरदार के ताने बाने में कुछ ऐसा सी रहे थे जो आने वाले दिनों में सिर्फ उसके घर की नहीं, कई घरों की तकदीर बदलने वाला था। अमानत अब सिर्फ मोहरों की नहीं रही, अब यह लोगों के एतबार, उनकी इज्जत और उनके घरों की आबरू की अमानत बन चुकी थी। और जब कोई गरीब बुनकर इस तरह लोगों के एतिमाद का रखवाला बन जाए, तो समझ लो कि रब ने उसके करघे में सिर्फ सूत नहीं, बल्कि नसीब का धागा भी कस दिया है, जो टूटेगा नहीं, भले कितनी आंधियां क्यों न चलें। उस रात जब सब सो गए, इदरीस ने करघे को फिर थामा। ताने को खींचते हुए उसने अपनी रूह के भीतर यह अल्फाज लिखे, ए मालिक, अमानत की हिफाजत में मुझे कायम रखना। अगर कोई अपनी रूह का बोझ भी मेरे पास अमानत रखे तो मुझे उसे संभालने की तौफीक देना। मेरी रोजी में बरकत कर, मेरे बच्चों के नसीब रोशन कर, और मेरी नीयत को हर फसलों के मौसम से ज्यादा हरा भरा कर दे। दूर कहीं कुत्तों की झलक, आसमान पर बादलों की ओट,
और करघे की लय सब मिलकर गवाही दे रहे थे कि एक गरीब बुनकर के घर में अमानत की ताकत ने अपना पहला पड़ाव बना लिया है। अगली सुबह दरियापुर के आसमान पर हल्की धुंध थी और मस्जिद की अजान की आवाज गलियों में फैल रही थी। इदरीस ने करघे से हटकर वुजू किया और फजर की नमाज में शामिल हुआ, मगर उसकी आंखों में नींद की कमी थी। रात भर उसने उस बुजुर्ग औरत की अमानत यानी जेवरों की पोटली अपने संदूक के नीचे रखी थी और दिल की धड़कनें हर आहट पर चौकस रही थी। नमाज के बाद जब लोग मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर अपने अपने मसाइल पूछ रहे थे, तो इदरीस चुपचाप किनारे खड़ा रहा। उसके कानों में अब भी कासिम दरवेश की वह बात गूंज रही थी, अमानत का बोझ उठाने वाला आदमी अल्लाह के अर्श के साए तले महफूज रहता है, मगर फिर भी इंसानी फितरत है कि डर और शुबहा साथ साथ चलते हैं। वह सोच रहा था, अगर रात को चोर फिर से आए, अगर इस बार वो ज्यादा हथियारबंद हों, उसका जहन बार बार हलीमा और बच्चों की तरफ चला जाता। नमाज के बाद कासिम दरवेश ने जब उसके चेहरे पर थकान देखी तो पास आकर पूछा, बेटा सब खैर तो है? इदरीस ने सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, अमानत का बोझ है उस्ताद, दुआ कर दीजिए। दरवेश ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मालिक, इदरीस के घर को अमानत की बरकत और तेरे हिफ्ज का साया दे। दुआ सुनते ही इदरीस का दिल कुछ हल्का हुआ, मगर उसकी परख अभी बाकी थी। घर लौटकर उसने बच्चों को स्कूल भेजा। हलीमा ने रोटी बेलते हुए धीरे से कहा, इदरीस, रात बहुत भारी गुजरी। मैंने सपने में देखा कि कोई हाथ संदूक तक पहुंच रहा है, मगर एक नूरानी रोशनी उसे पीछे धकेल देती है। इदरीस ठिठक गया और बोला, हलीमा, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों को इशारा देता है कि सब्र करो, मैं साथ हूं। हलीमा ने उसकी आंखों में देखा और एक सुकून महसूस किया, मगर उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बुजुर्ग औरत अपने बेटे के साथ खड़ी थी। औरत का चेहरा तनाव से भरा हुआ, बेटे की आंखों में बेचैनी। औरत ने धीरे से कहा, बेटा इदरीस, हमारी अमानत लौटाओ, अब मामला सुलझ गया है। इदरीस ने तुरंत संदूक खोला और पोटली उसके हवाले कर दी। औरत ने हाथ कांपते हुए पोटली खोली, गहनों को गिना और आंखों से आंसू गिर पड़े। आया। उसने कहा, बेटा, आज अगर ये जेवर गायब हो जाते तो मेरी बहू का घर उजड़ जाता, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अल्लाह तुम्हें इस अमानतदारी का सिला देगा। उसका बेटा इदरीस को देर तक देखता रहा, जैसे उसके होंठ कुछ कहना चाहते हों मगर शब्द साथ न दे रहे हों। आखिरकार उसने झुककर कहा, भाई, आज पहली बार मुझे यकीन हुआ कि इस गांव में सचमुच अमानतदार लोग हैं। और यह कहकर मां बेटे चले गए। लेकिन दरियापुर की गलियों में इस अमानत का किस्सा आग की तरह फैल गया। जहां कल तक लोग कहते थे कि इदरीस एक गरीब बुनकर है जो करघे पर वक्त जाया करता है, वहीं अब लोग कहने लगे कि यह वही बुनकर है जिसने अजनबी काफिले की मोहरें भी सुरक्षित रखी और गांव की बुजुर्ग की पोटली भी। किस्से की तरह उसका नाम हर चौपाल पर गूंजने लगा। मगर जहां इज्जत बढ़ती है, वहीं हसद की आग भी भड़कती है। मोतीराम बनिए और शफी ठकुराइन के बेटे आपस में कहने लगे, अगर यह बुनकर इसी तरह अमानत का नाम कमाता रहा तो कल लोग हमारे पास सौदे क्यों लाएंगे? इसकी झोपड़ी गांव की चौखट बन जाएगी। उनकी आंखों में जलन का धुआं भर गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इदरीस की यह इज्जत टिकने नहीं देंगे। शाम को जब सूरज की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर ढल रही थी और बच्चे खेलने लगे थे, इदरीस अपने करघे पर धागे कस रहा था। तभी उसका दोस्त और हमउम्र साथी सलमान दर्जी आया, चेहरे पर फिक्रमंदी, आंखों में जल्दबाजी। उसने कहा, इदरीस, मुझे एक बात बतानी है। मैंने बाजार में मोतीराम और शफी के बेटों को सुना। वे कह रहे थे कि तेरी अमानतदारी की इज्जत मिट्टी में मिलानी है। शायद तेरी झोपड़ी पर नजर है उनकी। इदरीस ने एक पल को धागे की ओर देखा, फिर सलमान की ओर और बोला, दोस्त, जो इज्जत रब ने दी है वही उसकी हिफाजत करेगा, मगर मैं बेखबर भी नहीं रहूंगा। उसकी आवाज में सुकून भी था और सतर्कता भी। सलमान ने सिर हिलाया और कहा, तू अकेला है, मगर याद रख, मैं तेरा साथी हूं। और यह कहकर वह चला गया। उस रात हलीमा ने बच्चों को सुला दिया, मगर इदरीस करवटें बदलता रहा। बाहर हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। उसने तस्बीह उठाई और धीमे धीमे कलिमा पढ़ने लगा। और जब आंखें बोझिल हुईं, तभी दरवाजे पर दोबारा आहट हुई। इस बार दस्तक नहीं, बल्कि कोई खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। इदरीस तुरंत उठ खड़ा हुआ, हाथ में लकड़ी की बल्ला ली और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा। पर्दे की झिरी से उसने देखा, दो परछाइयां फिर मंडरा रही थीं, मगर इस बार वे ज्यादा चालाकी से काम ले रहे थे। एक ने दूसरे से कहा,
आज चाहे जो हो, अंदर घुसना ही है। इदरीस का दिल धड़क उठा, मगर उसने होंठों से सिर्फ इतना निकाला, या करीम, और खिड़की को भीतर से और कसकर बंद कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और दरियापुर की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हवा भारी और बोझिल थी, जैसे किसी अनरी सी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। इदरीस ने खिड़की बंद करके बल्ला कसकर पकड़ा, मगर उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि अजीब सा यकीन था कि जिस अमानत की हिफाजत अल्लाह ने मेरे हाथों में रखी है, उसकी हिफाजत खुद वही करेगा। हलीमा ने भी आहट सुन ली थी। उसने धीमे से बच्चों के सिर पर चादर डाल दी और तस्बीह हाथ में लेकर कलिमा पढ़ने लगी। बाहर की परछाइयां और नजदीक आ गईं। दरवाजे पर खरोंचने जैसी आवाज आई। एक ने कहा, अंदर चुप्पी है, शायद सो गए हैं, अब मौका है। दूसरा बोला, लेकिन याद रखना, बुनकर पिछली बार अकेले ही 2 लोगों को भगा चुका है। दोनों ठिठक गए, मगर फिर हिम्मत करके जोर से दरवाजा धक्का देने लगे। दरवाजे की लकड़ी चटकी, मगर अभी टूटी नहीं। इदरीस ने बल्ला हाथ में मजबूती से थामा और धीरे से फुसफुसाया, या हफीज, या नसीर। इतने में ही गली से सलमान दर्जी की आवाज आई। वह किसी काम से लौट रहा था और हलचल सुनकर ठिठक गया। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है वहां? अरे लोग, उठो, देखो कौन बुनकर के घर पर है। गांव के 2-3 घरों के दरवाजे खुल गए। कुछ लोग हुक्के और लालटेन लेकर बाहर निकले। यह देखकर परछाइयां घबराईं और भाग खड़ी हुई। इदरीस ने बल्ला नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। सलमान दौड़ता हुआ आया और बोला, देखा, मैंने कहा था, उनकी नजरें तेरी अमानत और इज्जत दोनों पर हैं। इदरीस ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, दोस्त, तेरी वक्त पर दी गई आवाज ने आज हमें बचा लिया, मगर याद रख, असली हिफाजत ऊपर वाला करता है। सुबह होते ही गांव में यह बात फैल गई कि रात को 2 चोर फिर इदरीस के घर पहुंचे थे, मगर भाग खाए। लोग दबी जुबान से कहने लगे, यह कैसे हो सकता है कि हर बार इदरीस ही अमानत का रखवाला बने? इसमें जरूर कोई राज है। कुछ लोगों ने उसे दुआ दी, मगर कुछ रब की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। मोतीराम बनिया ने चौपाल में बैठकर जहर उगला, भाइयों, मुझे तो लगता है ये सब कोई चाल है। शायद बुनकर खुद ही यह कहानियां गढ़ रहा है ताकि अपनी झोपड़ी का नाम बना ले और सौदे उसके पास आए। शफी के बेटे ने भी हामी भरी, हाँ, वरना इतनी अमानतें एक ही आदमी के पास क्यों आ रही हैं? लोगों के बीच फूट सी पड़ने लगी। कुछ बोले, नहीं, इदरीस नेक आदमी है। कुछ बोले, हो सकता है चालाकी हो। शाम को इदरीस करघे पर बैठा था जब मीरन साहब आए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में सोच की लकीरें। उन्होंने कहा, इदरीस, तू जानता है कि गांव में बातें चल रही हैं, लोग तेरे बारे में अलग अलग राय बना रहे हैं। बेटा, अब यह तेरे सब्र का इम्तिहान है। अगर तूने हक को निभाया और खामोश रहा तो सच्चाई एक दिन सबके सामने खुद बोल उठेगी, मगर अगर तू गुस्से में आ गया तो वही लोग तेरे खिलाफ गवाही देंगे। इदरीस ने सिर झुकाकर कहा, उस्ताद, मैं जानता हूं अमानत की राह आसान नहीं होती, मगर मैंने कसम खाई है कि चाहे लोग जो कहें, मैं इस राह से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात जब बच्चे सो रहे थे और हलीमा चूल्हे के पास बैठी थी, इदरीस ने उससे कहा, हलीमा, आज सोच रहा हूं, गरीबी से लड़ना आसान है, मगर लोगों की जुबान से लड़ना सबसे मुश्किल है। हलीमा ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया, इदरीस, जब अल्लाह तुझसे राजी होगा तो लोगों की जुबान खुद बेजुबान हो जाएगी। तू सिर्फ अमानत निभाता रह, यही तेरी असली जीत है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खड़ा था एक अनजाना नौजवान, हाथ में पुराना सा थैला, आंखों में गम और चेहरे पर सफर की थकान। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई जी, मैं मुसाफिर हूं और यह थैला मेरी पूरी जमा पूंजी है। मुझे कल तक दरिया पार जाना है। क्या तुम इसे अमानत रख लोगे? इदरीस ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और थैला ले लिया। उसने कहा, भाई, अमानत अमानत है, तू बेफिक्र होकर सो जा। और थैला उसी संदूक के नीचे रख दिया जहां कल तक बुजुर्ग औरत की पोटली रखी थी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दरियापुर की गलियों में एक नया शोर मच गया। किसी ने कहा, बाजार में रात चोरी हो गई है। मोतीराम बनिए की दुकान से नकदी और गहनों का संदूक गायब है। यह खबर सुनते ही पूरा गांव चौंक गया। लोग इधर उधर भागने लगे और चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। मोतीराम पसीने में भीगा हुआ, गुस्से और डर से कांपता हुआ चिल्ला रहा था, यह काम किसी बाहर वाले का नहीं, गांव के किसी आदमी का है, और मुझे शक है उसी बुनकर पर, जिस पर रोज कोई अमानत आकर ठहर जाती है। चोरी भी उसी के घर क्यों न हो। उसकी आवाज जहर घोल रही थी
और कुछ लोग उसकी बातों से सहमत होते दिखे। हाँ, सच कहता है मोतीराम, बुनकर के घर रोज अमानत क्यों आती है? कहीं सब मिलकर चाल तो नहीं? मगर कुछ बुजुर्गों ने कहा, नहीं, इदरीस ऐसा नहीं कर सकता। उसका हाल तो सबने देखा है। वह गरीबी में भी दूसरों की अमानत वापस कर चुका है। इसी हंगामे के बीच कासिम दरवेश मस्जिद से निकल कर आए। उनका चेहरा हमेशा की तरह सुकून भरा था, मगर आंखों में गहरी सोच। उन्होंने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, ए लोगों, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ। अमानत का हक दे अल्लाह की तरफ से आता है और खयानत का पर्दाफाश भी वही करता है। अगर इदरीस पर शक है तो पहले देख लो, फिर बोलो। मगर मोतीराम तिलमिलाकर बोला, तो ठीक है, चलो अभी उसी की झोपड़ी तलाशी लें, तभी सच सामने आएगा। भीड़ का रुख इदरीस के घर की तरफ हो गया। उस वक्त इदरीस करघे पर बैठा धागा काट रहा था और उसके पास हलीमा सुबह का खाना तैयार कर रही थी। अचानक शोर सुनकर वह उठ खड़ा हुआ। लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। मोतीराम आगे बढ़ा और बोला, इदरीस, अगर तू सच्चा है तो खुद अपने संदूक खोलकर दिखा, वरना समझ लूंगा कि चोरी तूने ही की है। इदरीस का दिल एक पल को कांपा, क्योंकि उसी संदूक के नीचे वह नौजवान मुसाफिर का थैला रखा हुआ था, और अगर लोग देखेंगे तो बिना जाने उसे चोरी का माल समझ बैठेंगे। मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया और हलीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, मगर होंठों पर सब्र। इदरीस ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मेरी सच्चाई को साबित करने का यही रास्ता है तो आओ देख लो। भीड़ झोपड़ी में घुस आई। मीरन साहब और सलमान दर्जी भी वहीं मौजूद थे। इदरीस ने संदूक का ताला खोला, उसके नीचे से थैला निकला। मोतीराम ने देखते ही चिल्लाया, देखा, यही है मेरा माल। मैंने कहा था ना कि चोरी इसी ने की है। लोग शोर मचाने लगे, हाँ, यही चोर है। अमानतदार का ढोंग रचाता था और असल में चोर निकला। मगर तभी वह मुसाफिर नौजवान भीड़ में से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी, नहीं, यह मेरा थैला है। मैंने ही कल रात इसे इदरीस भाई के पास अमानत रखवाया था। इसमें मेरे कुछ कपड़े और चंद रुपए हैं जो मैंने बरसों की मेहनत से कमाए हैं। अल्लाह की कसम, इस आदमी ने चोरी नहीं की, बल्कि मेरी अमानत संभाली है। भीड़ एक पल को सन्न रह गई। मोतीराम का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में बेकली फैल गई। बुजुर्गों ने कहा, शर्म कर मोतीराम, तूने एक नेक आदमी पर इल्जाम लगाया और वो भी बिना सबूत के। कासिम दरवेश ने हाथ उठाकर कहा, देख लो अमानत की ताकत क्या होती है। आज अगर यह नौजवान समय पर न बोलता तो एक मासूम पर चोर का दाग लग जाता, मगर अल्लाह ने उसके सच को उसी की अमानत से साबित कर दिया। इदरीस ने थैला नौजवान को वापस थमा दिया और भीड़ धीरे धीरे छूट गई। मगर मोतीराम की आंखों में जलन और जहर और गहरा हो गया। उसने जाते जाते दांत पीसकर कहा, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी, अभी और देखना इदरीस, तेरी अमानतदारी का नकाब मैं एक दिन जरूर उतारूंगा। दरियापुर के उस छोटे से गांव में उस दिन की हलचल थमी तो जरूर, मगर हवा में अब भी बोझिलपन तैर रहा था। हर गली, हर चौपाल पर लोग उसी वाकये की चर्चा कर रहे थे। मोतीराम ने बुनकर को चोर कह दिया और फिर उसी वक्त अमानत के मालिक ने आकर उसकी सच्चाई बयान कर दी। कुछ लोग इदरीस की अमानतदारी की मिसाल देते रहे तो कुछ के दिलों में अब भी शुबा बाकी था, क्योंकि इंसान की फितरत यही है कि एक बार जब बदगुमानी का बीज बो दिया जाए तो वह दिलों में खामोशी से जड़ पकड़ने लगता है। इदरीस की झोपड़ी अब गांव वालों की नजरों में अजीब सा मंजर बन गई थी। कोई उसे सलाम कर जाता, कोई दूर से देखकर बुदबुदाता और कोई यूं जताता मानो उसे यकीन ही ना हो कि गरीब आदमी अमानत निभा सकता है। इदरीस ने उस दिन करघा देर तक चलाया। उसके हाथ धागे पर काम कर रहे थे, मगर दिल अजीब बेचैनी में डूबा हुआ था। हलीमा ने पास बैठकर कहा, इदरीस, तू इतना परेशान क्यों है? अल्लाह ने तेरा सच उसी वक्त साबित कर दिया, फिर दिल भारी क्यों है? इदरीस ने गहरी सांस ली और बोला, हलीमा, जो जुबानें एक बार जहर उगल दें उनका असर दिलों से मिटते मिटते वक्त लगता है। मुझे इस बात का गम नहीं कि उन्होंने मुझे चोर कहा, गम इस बात का है कि मेरी औलाद ने अपने अब्बा पर ऐसे इल्जाम सुने हैं। बच्चा जब अपने बाप को चोर कहते सुनता है तो उसके दिल पर जो बोझ पड़ता है वह मेरे सीने को चीर रहा है। हलीमा की आंखें भीग गईं, मगर उसने अपने आंसू छुपा लिए और बोली, अगर तेरी औलाद ने देखा कि तेरा सच खुद सामने आया तो उनके दिलों में तेरी इज्जत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। रात हुई तो कासिम दरवेश झोपड़ी पर आए। लंबी सफेद दाढ़ी में ओस की बूंदें अटकी हुई थीं। पगड़ी पर चांदनी की परछाई थी।
वह आहिस्ता से बैठे और बोले, इदरीस बेटे, मैंने तेरी आंखों में बोझ देखा है। याद रख, अमानत की राह पर चलने वाले के साथ यह होना लाजमी है कि लोग उस पर शक्ल करेंगे, उसे ताने देंगे, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। मगर असल में यह तेरा इम्तिहान नहीं, उनका इम्तिहान है। तूने जो कर दिखाया वह तेरे हक में तहरीर हो गया और उनकी गलत जुबानें उनके खिलाफ गवाही बन गई। इदरीस ने आंखें झुका दी और कहा, उस्ताद, मैं अब डरने नहीं दूंगा अपने दिल को। अगर लोगों ने मेरा नाम कीचड़ में भी घसीटा तो मैं उसे साफ करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि कीचड़ साफ करने से नहीं, वक्त की बारिश से धुलता है। उधर गांव के उस पार मोतीराम और शफी ठकुराइन के बेटे बैठे कोई नई चाल सोच रहे थे। मोतीराम ने गुस्से में कहा, यह बुनकर अगर ऐसे ही अमानतों का पहरेदार बना रहा तो लोग हमें भूल जाएंगे। हमारी दुकानों का सौदा इसके करघे और झोपड़ी में आकर रुकेगा। यह हमें रास नहीं आता। शफी का बड़ा बेटा बोला, बाबा, क्यों ना हम उसकी औलाद को निशाना बनाएं? अगर बच्चों पर कोई दाग लगे तो लोग अपने आप बाप पर शक करेंगे। दूसरे ने कहा, या फिर उसकी अमानत में ऐसी चीज डाल दें जो चोरी की निकले, ताकि पकड़ा भी जाए तो सबूत हमारे हाथ हों। वे लोग अपने दिलों में चालाकी का जाल बुन रहे थे, मगर भूल गए थे कि अल्लाह की योजना इंसानों की योजना से कहीं बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया काफिला आया। यह काफिला पहले वाले से बड़ा था। ऊंटों की लंबी कतारें, रंग बिरंगे कपड़ों से लदी गठरियां और घोड़ों की टापों से गूंजता हुआ मंजर। लोग दौड़ दौड़ कर देखने लगे। बच्चे तालियां बजाते, औरतें खिड़कियों से झांकती। इस काफिले का सरदार हामिद खान था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर रौबदार नूर। उसने बाजार में मीरन साहब से मुलाकात की और कहा, हमारा माल बहुत कीमती है, रेशमी कपड़े, मोती और कुछ सोने की अशरफियां। हमें एक रात के लिए किसी अमानतदार की जरूरत है। मीरन साहब ने बिना झिझके कहा, हामिद मियां, अगर अमानतदार चाहिए तो सिर्फ एक नाम है, इदरीस बुनकर। हामिद ने पूछा, क्या वह इतना भरोसेमंद है? मीरन साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसके घर कच्चा है मगर दिल लोहे का है। वहां अमानत ऐसे रहती है जैसे मां की गोद में बच्चा। उस शाम हामिद खान खुद इदरीस की झोपड़ी आया। उसके साथ 4-5 आदमी थे, गठरियों से लदे हुए। इदरीस ने उन्हें अंदर बुलाया। हलीमा ने दिया जलाया। बच्चे चुपचाप कोने में बैठ गए। हामिद ने कहा, भाई, यह माल हमारे लिए जान से बढ़कर है। हम इसे कल सुबह तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। तुम्हारी अमानतदारी का नाम सुना है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। इदरीस ने नजरें झुका लीं और कहा, आप निश्चिंत रहिए, जब तक यह मेरे पास है वो छू नहीं सकता। उसकी आवाज में वह ताकत थी जो गरीब की झोपड़ी से नहीं बल्कि उसके ईमान से निकलती है। मगर बाहर अंधेरे में खड़े मोतीराम के आदमी यह सब देख रहे थे। उन्होंने दौड़कर मोतीराम को खबर दी, आज तो मौका है, सरदार का कीमती माल बुनकर के घर है। अगर इस बार कुछ गायब हो जाए तो लोग सीधा उसी को दोषी ठहराएंगे। मोतीराम की आंखों में चमक आई। उसने कहा, ठीक है, आज रात ही खेल खेलते हैं। रात गहरी हुई। काफिले वाले अपने तंबुओं में सो गए। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं, मगर इदरीस की झोपड़ी में नींद नहीं थी। उसका दिल कह रहा था कि आज रात पिछले हर रात से ज्यादा इम्तिहान की रात है। उसने हलीमा को कहा, बच्चों को अपने पास सुला ले और दरवाजा बंद कर ले, मैं पहरा दूंगा। उसने करघे के पास बैठकर तस्बीह उठाई और धागे को उंगलियों से कसते कसते कलिमा पढ़ने लगा। उसके होंठों से या हफीज की धुन निकल रही थी और उसका दिल गवाही दे रहा था कि आज कोई बड़ा हादसा टलने वाला है। आधी रात के करीब गली में परछाइयां सरकने लगी। 3-4 लोग धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। उनके हाथों में औजार थे, चेहरे पर कपड़े बंधे हुए। एक ने फुसफुसाकर कहा, आज ये माल हमारा होगा और कल गांव वाले खुद बुनकर को चोर कहकर सौंप देंगे। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, सित्ते का मगर दरवाजा अड़ा हुआ था। अंदर से इदरीस की आवाज गूंजी, कौन है? जान लो कि यह अल्लाह की अमानत है, इसे छूने वाला बर्बाद होगा। उनके कानों में यह आवाज गूंजी, मगर लालच ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने जोर से दरवाजा धक्का दिया। लकड़ी चरमराई। हलीमा ने बच्चों को सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर दुआ। इदरीस बल्ला हाथ में थामे तैयार खड़ा था। इतने में गली से अचानक सलमान दर्जी और 2-3 नौजवान और पहुंच गए। उन्होंने शोर सुना था और मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चोर भगो यहां से।
गांव के और लोग भी लालटेन लेकर बाहर निकल आए। परछाइयां भागने लगी, मगर इस बार भीड़ ने उन्हें घेर लिया। और जब कपड़े हटे तो सामने वही मोतीराम के किराए के गुंडे निकले। भीड़ ने गुस्से में कहा, तो यह सब मोतीराम की चाल थी। वह खुद चोरी करवाता है और इल्जाम इदरीस पर लगाता है। लोगों का गुस्सा फट पड़ा। वे मोतीराम की दुकान की ओर बढ़ने लगे, मगर कासिम दरवेश ने बीच में आकर हाथ उठाया और कहा, ए लोगों, गुस्से में फैसला मत करो। अल्लाह ने आज खुद सबको दिखा दिया कि अमानत का रखवाला कौन है और खयानत करने वाला कौन। अब इदरीस की सच्चाई पर कोई शक नहीं रहेगा। सुबह जब हामिद खान अपना माल लेने आया और उसे सही सलामत पाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इदरीस का हाथ पकड़कर कहा, भाई, आज तूने सिर्फ मेरी अमानत नहीं बचाई, तूने मेरी इज्जत भी बचा ली। अल्लाह गवाह है, तेरे जैसा आदमी मैंने पूरी उम्र में नहीं देखा। उसने थैली से सोने की कुछ अशरफियां निकालकर आगे बढ़ाई, मगर इदरीस ने पहले की तरह मना कर दिया। हामिद ने जिद की, ये तेरे हक की मजदूरी है। इदरीस ने जवाब दिया, साहब, मेरा हक तो वह दुआ है जो आप दिल से देंगे, बाकी जो कुछ है वह मेरा लालच बढ़ाएगा। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुझे दुआ भी दूंगा और तेरे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी लूंगा, ताकि अमानत की मिसाल आने वाली नस्लों तक पहुंचे। यह सुनकर हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले और बच्चों के चेहरों पर पहली बार सच्ची खुशी झलक उठी। उस दिन दरियापुर की गलियों में एक नया किस्सा फैल गया। बुनकर इदरीस ने फिर अमानत बचाई और चोरों की चाल नाकाम हुई। अब लोग न सिर्फ उसे अमानतदार कहते, बल्कि बच्चे उसे भरोसे का रखवाला कहकर पुकारने लगे। मगर दूर अपने घर में बैठा मोतीराम और भी जहर से भर गया। उसने ठान लिया कि अब की बार वह ऐसी चाल चलेगा जिससे न सिर्फ अमानत बल्कि इदरीस की पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। दरियापुर में उन दिनों सुबह और शाम की दोपहरी में भी कुछ अजीब सा खामोशपन दौड़ गया था। जहां पहले लोग बेखौफ रहते थे और अपनी रोजमर्रा की मुसीबतों को आपस में बांट लिया करते थे, अब हर कोई धीरे धीरे किसी न किसी शक्र की तलवार तले जी रहा था। इदरीस का नाम अब सिर्फ तारीफों की मिसाल नहीं रहा, वह उन लोगों की नजर में भी आ गया जिनकी नीयत साफ न थी। मोतीराम की जलन ने जैसे दरियापुर की मिट्टी में जहर घोल दिया हो। मोतीराम ने अपनी दुकान पर रोज नए नए सपने पाले। उसने किराए के नौजवानों और कुछ बदमाशों को अपने इर्द गिर्द जमाया और रातों को बैठकर सोचा कि किस तरह इदरीस की इज्जत पर ऐसा दाग लगा दे कि गांव का हर आदमी उससे मुंह मोड़ ले। उसकी चालें धीरे धीरे और नापाक होती गईं। वो अपनी दुकान की तलाशी का नाटक करता, कच्ची झोपड़ियों के पास रात को गुप्त मुलाकातें करता और उन लोगों को जोड़ता जो किसी तरह से नफा नुकसान की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते थे। मगर एक बात जिसे उसने दरकिनार कर दिया था, वह यह कि अमानत की रूहानी ताकत केवल इंसानी चालों से नहीं, बल्कि रब की कुदरत से भी जुड़ी होती है, और उस कुदरत की गवाही अक्सर सबसे अनअपेक्षित घड़ी में आकर हर चाल को बेनकाब कर देती है। इदरीस खुद इन सब बातों से कुछ अलग सोचता रहा। उसकी सुबहें करघे की लय से शुरू होती और रातें करघे के पास की दुआओं में बीत जाया करती। वह जानता था कि मोतीराम जैसे लोग सिर्फ काले उछालकर अपनी जमी हुई दीनदारी और कमजोर ईमान को छिपाते हैं, पर इदरीस ने कभी बदला लेने का ख्याल दिल में पनपने दिया नहीं। उसकी नजरें हमेशा ऊपर थीं, रब की तरफ उठी हुई, और उसके हौसले की तासीर उसकी सादी सी मुस्कान में दिख जाती थी। हलीमा उसके साथ खड़ी रही। उसकी आंखों में सहम सी पनाह थी, मगर उस पनाह में एक अटल रेशम जैसा धैर्य भी था जो सदियों से खुदाई ने नेक लोगों को दिया है। बच्चों के लिए अब उनके पास रोजमर्रा की जरूरतों से ज्यादा एक नई शख्सियत थी, लड़खड़ाती सी मगर ढीठी, जो उन्हें अपने गर्व का सबक सिखाती थी। धीरे धीरे गांव में नई घटनाएं घटने लगी। हामिद खान का काफिला कुछ महीनों के लिए पास के बाजार में रुक गया और उसने इदरीस की इज्जत की हर बार दुआ की। उसने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का वायदा निभाया और हलीमा के चेहरे पर कुछ राहत के क्षण लौट आए। मगर मोतीराम के दिल में जलन को अब और हवा मिल गई। उसने सोचा कि अगर किसी तरह हामिद जैसे बाहरी लोग भी इदरीस से दूरी बनाएं तो उसका बाजार फिर से उसी पुराने रंग में लौट आएगा। इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त शफी के पुत्र और कुछ ठगों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश की रूपरेखा बनाई। वह योजना इतनी महीन थी कि अगर सफल हो जाती तो इदरीस की 5 पीढ़ियों तक की साख मिट में मिल जाती। मोतीराम ने पहले गांव के बच्चों को रगड़ा दिया, उनके मन में बुनकर के प्रति कुछ कटुता डाली। फिर उसने नकली किस्से गढ़कर किसी न किसी की जुबान पर चढ़ा दिया। मगर सबसे बड़ा काम उसने अंधेरी रातों में करना रखा। एक रात उसने एक नजरबंद संदूक लिया जिसमें कुछ चमकदार सी चीजें रखी गईं।
और उसने वहां कुछ नकली जौहरी गहने रखकर उन पर गोलेदार निशान बनवाए, ऐसे निशान जो जैसे किसी शहर के मशहूर कबायली चोरों की निशानियां हों। फिर उसने अपने किसी विश्वास पात्र को गांव के बाहर भेजा कि वो बाजार में कहे कि उसने उन चोरों को देखा है जो अक्सर गांव के कोने कोने में जाल बुनते हैं। मोतीराम की कोशिश थी कि लोग अपने आप ही इदरीस को संदिग्ध माने। उसने यह भी ध्यान रखा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण आदमी बाजार में आए, वही शाम को किसी बहाने से झोपड़ी पर बहस शुरू कर दे, जिसे गांव के लोग सुनकर इदरीस पर नेगेटिव रुख अपना लें। मगर रब की मर्जी कुछ और ही थी। उसने मोतीराम की यह योजना देखकर अपने किसी फैसले की तैयारी में बुद्धि और इरादे की चमकें बदल दी। एक शाम जब मोतीराम ने अपनी चालों की अगली कड़ी रखने का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ इदरीस के घर के निकट जाल बिछा दिया, उसी वक्त किस्मत ने एक अजनबी मोड़ दिखाया। एक बूढ़ा दरवेश जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद पगड़ी दरियापुर की राहों में कई सालों से गूंज रही थी, अचानक गांव में आ गया। उसका नाम दरवेश सिराज था। वह कासिम दरवेश का पुराना साथी और उनसे भी ज्यादा अनकहा हकीकतों का सिलसिला लिए हुए था। उसने बेसुरा सा नहीं आना शुरू किया, पर उसकी मौजूदगी से गांव में एक तरह का सुकून फैल गया और मोतीराम की चालें जैसे कहीं ठिठक गईं। दरवेश सिराज रोजाना मस्जिद के आंगन में बैठता, बच्चों को दुआ सिखलाता और बूढ़ों के साथ बैठकर जिंदगी के उज्जवल और साएदार पहलुओं पर बातें करता। उसकी बातों में वो रस था जो सीधे दिलों तक पहुंचता। एक दिन उसने इदरीस को बुलाकर अपने हाथ उसके सिर पर फेरा और कहा, बेटे, तेरी नफसानी कसलत और तेरे दिल की सादगी ने मुझे तेरे पास खींचा है, मगर याद रख, कभी कभी कुदरत के खून अकीदक उल्टे भी ऐसे लोग पैदा कर देती है जो ईमान की रोशनी से जलते हैं। इनसे लड़ने का सबसे अचूक हथियार हिम्मत और दीन के साथ खड़े होना है। इदरीस ने सिर झुकाया और दरवेश का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से उस दुआ की खामोशी पढ़ी। इस तरह दरवेश सिराज की मौजूदगी ने इदरीस की आत्मा को नई ताकत दी और गांव के लोगों में भी उसके प्रति जो कुछ शक था वह थोड़ा थमा। इसी बीच मोतीराम ने अपनी चाल तेज की। उसने एक रात उन नकली चमकदार जौहरी गहनों को अपने किराए के लोगों के जरिए इदरीस के संदूक के पास छुपा दिया और सुबह होते ही उसने तेज आवाज में चौपाल जमा करवा दी। उसने चिल्लाकर कहा कि रात को उसी बुनकर के घर से उज्जर सामान निकला है और यह पक्का सबूत है कि वही चोर है। कुछ लोग झट से गंदली पर आते और हल्ला करने लगते, पर अभी बात पूर्ण नहीं हुई थी कि उसी समय दरवेश सिराज और कासिम दरवेश भी वहां पहुंच गए। कासिम ने मोतीराम की तरफ देखा और कहा, पहले सबूत दिखाओ, बिना सबूत के इल्जाम मिट्टी की तरह उड़ जाते हैं। मोतीराम ने अपनी बात जोर से दोहराई और कुछ लोगों की जुबानें उस पर आईं। ऐसे वक्त में भी काफी लोग थे जो सबूत के बिना किसी पर इल्जाम सुना देते थे, क्योंकि उनके दिलों में मौजूदा रंज और जलन होती है। और तभी गांव की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम फैजा बीबी था और जिसके घर में मोतीराम की दुकान से खरीदे गए सोने की पायलें रखा करती थी, वह रोते हुए आई और कहा, मेरा एक छोटा सा झोला भी कुछ दिनों पहले गायब हुआ था और उन पायलों की तलाश में मैं कई बार बाजार गई। अगर यह सच है तो मेरा भी नुकसान है। फैजा बीबी की बात ने भीड़ को और उकसाया, मगर कासिम दरवेश ने शांत स्वर में कहा, हमें फिर भी पूरा केस देखना होगा। क्या यह सब इदरीस के पास से मिला है या किसी और ने इसे वहां रखा है? क्या हम सबूत देख चुके हैं? भीड़ कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसी चुप्पी में दरवेश सिराज ने एक सलाह दी, हमें लोगों से कब्र की तरह सीधी गवाही नहीं चाहिए। हमें अंजाम का तरीका अपनाना होगा। कोई फैसला तुरंत और गुस्से में न करें। जो लोग सच्चाई के साथ जीते हैं उन्हें सब्र की जरूरत है, और जो लोग साजिश करते हैं उनकी योजना अक्सर अपने ही हाथों से फंस जाती है। मोतीराम ने इस तार्किकता को सुना, पर भीतर ही भीतर उसने ठान लिया कि अगर आज असलियत उसके पक्ष में नहीं दिखाई दे तो कल वह और बड़ा खेल खेलेगा। और वाकई उसने ऐसा ही किया। उसने अपने कुछ घनिष्ठों को रात में भेजा कि इदरीस की झोपड़ी पर निगाह रखो और कल सुबह सबको बता देना कि इदरीस ने रात को संदूक में कुछ बदल दिया। पर मोतीराम और उसकी जमात ने यह नहीं सोचा था कि इस बार गांव के कुछ और लोग भी सतर्क हो चुके थे। सलमान दर्जी और हामिद खान की निगाहें उन पर थीं। सलमान ने रात में चुपके से मोतीराम के कुछ लोगों की आवाजें पकड़ी और हामिद ने अपने उन जुड़े हुए लोगों से कहा कि वे भी चौकस रहें। इसी हल्की सी सतर्कता ने मोतीराम की साजिश के तारों को कुछ झटका दे दिया, मगर मोतीराम का इरादा टूटने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर एक बार परंपरा के हिसाब से सीधे इल्जाम न चल पाए तो वह किसी ऐसे और ढंग से इदरीस की इज्जत को मिटा देगा कि कोई उसे पहचान ही न पाए। वह गांव में अफवाहें उड़ाएगा,
वह कहेगा कि इदरीस ने अपने अमानतदार होने का तमाशा रचा है। वह लोगों को यह समझाएगा कि गरीब आदमी को बड़ी चीजों का हक नहीं होना चाहिए, और आखिरकार कुछ लोगों के मन में यह बात बैठा देगा कि अमानतदार होना किसी तरह की चालाकी है। पर इदरीस के पास भी अब सिर्फ आंखों का धैर्य नहीं था, उसके पास गांव के कुछ ईमानदार लोग भी थे। हामिद खान ने अपने व्यापारियों की बैठकें की और कहा, अगर ये लोग अच्छाई के साथ खड़े न हुए तो कोई और उनका फायदा उठाएगा। हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि किस तरह हम अपने गांव की इज्जत और अपने लोगों की हिफाजत करें। और यही बात गांव के कई बुजुर्गों के दिलों को छू गई। कासिम दरवेश और दरवेश सिराज ने मिलकर एक छोटी सी मजलिस बनाई, जिसमें इदरीस के हक और मोतीराम के इल्जामों की तहकीकात की जाएगी। यह मजलिस बननी थी एक तरह की परीक्षा, नफसानी, नैतिक और कानूनी, जिसमें गांव के हर किस्से और सबूत को बारीकी से परखा जाएगा। पर मोतीराम ने सोचा कि सत्ता और पैसे के जरिए वह मजलिस का माहौल बदल देगा। इसलिए उसने अपने ठगों से कहा कि वे मजलिस में कुछ ऐसे सवाल उठाएं जो इदरीस को झिझकाएं, कुछ ऐसे बयान दे कि गांव की नजरें बदल जाएं। और उसी योजना के साथ वह तैयार था कि चौथे दिन की सुबह जब मजलिस गांव के चौपाल में बैठेगी, मोतीराम अपने सबसे प्रभावशाली झूठ को हवा दे इदरीस को घुटने टेकवा देगा। ठीक उसी रात जब गांव के अमानत और शराफत की तकदीर एक बार फिर कसकर परखी जा रही थी, मोतीराम अपने घर में बैठा अपनी दाढ़ी पर उंगली फेरते हुए बोला, देखो, आज तक की जो इज्जत उसने इकट्ठी की है उसे मैं मिटा दूंगा, ताकि दरियापुर का रोशन कलाम केवल उन्हीं लोगों के पास रहे जो इसका असली हकदार हैं। उसकी आवाज में न केवल गुस्सा था, बल्कि एक तरह की ठंडी साजिश की चमक भी थी। और वही ठंडी साजिश गांव की धड़कन के साथ मिलकर आगे आने वाले दिनों में एक बड़े मखालमा की शुरुआत बनने वाली थी। दरियापुर की मिट्टी पर जो तूफान कई दिनों तक घुमड़ता रहा, वह आखिरकार खामोशी में तब्दील हो गया। न फूहड़ अफवाहें, न जहरीली निगाहें, बल्कि एक ऐसी सुकून सी रह गई जो मन के कितने ही दरवाजों को बंद करके कुछ नए दरवाजे खोलने लगती है। मोतीराम की साजिशों का जो ताना बाना उसने इतनी सोच समझकर बुना था, वह खुद के हाथों से उलझकर टूट पड़ा, क्योंकि सच्चाई की रोशनी किसी नखाब या चालाकी से नहीं दबती। और जिस गांव में अल्लाह के नाम पर अमानत की कदर होती है, वहां इंसानी चालें अक्सर बेअसर बैठ जाती हैं। मजलिस ने, जिसमें कासिम दरवेश और दरवेश सिराज की हुक्मरानी थी, जब सब सबूतों का इतला पक्का किया, तो मोतीराम के ठगों के बयान, नकली गहनों की जांच और मार्केट में गढ़ी गई अफवाहों की जड़ें सब नकाफ हुई। गांव के उन कुछ लोगों ने जिन्हें शौक बड़ा दिखता था, शर्मनाक मुंह छिपाया, और उन्हीं की गलियों में उनकी अपनी इज्जत ने उन्हें निर्दोष नहीं छोड़ा। मोतीराम को अपमान और कानूनी जुर्माने का सामना करना पड़ा, सिताएं जब मुआवजा देना पड़ा, और उसकी दुकान पर जो भी लोग उससे जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो गए। पर इस सजा से भी ज्यादा अहम नतीजा यह हुआ कि जिसने दिलों में जलन बोई थी, उसकी आत्मा को सदमा पहुंचा और उसे अपने किए की सच्ची तसल्ली न मिली। इदरीस के बारे में जो बदलाव हुआ वह सिर्फ लोक प्रशंसा तक सीमित न था। लोगों के दिलों में अमानत का जो बयाना बैठा, वह हर रोज की जिंदगी में दस्तक देने लगा। किसी ने अपने पड़ोसी की फाइल पर ज्यादा ध्यान देना सीखा, किसी ने दुकान के तारीख में वफा भर दी, और कुछ ने अपनी ब्याजखोर आदतें छोड़कर ज़कात और नफल में हाथ बढ़ाया। हामिद खान ने अपने इरादों को बदलकर इदरीस के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, और गांव में एक छोटी सी मदरसा सी कक्षा खुली, जहां बच्चों को केवल हर्फ नहीं, इखलास और इंसाफ भी पढ़ाया जाने लगा। सलमान दर्जी ने इदरीस के काम में हाथ बटाया, और कई बार मोतीराम की दुकान से आने वाले ग्राहकों से यह कहते सुना गया कि अब हम ईमान को तरजीह देते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने पहले ईर्ष्या से भरे कंठ उठाए थे, उन्होंने भी अपनी निगाहें झुका लीं और खुद सोचा कि किस तरह उनकी जुबान ने किसी मासूम की नींद उड़ा दी थी। इदरीस के परिवार की दहलीज पर आए इन बदलावों का असर गहरा था। हलीमा अब रातों में चैन से सोती, उसके चेहरे पर वह पुरानी रेखाएं जो थकावट का नाम लिया करती थीं कम पड़ने लगीं। समीरा और जुनैद की आंखों में अब एक नई सी उम्मीद थी, सिर्फ रोजी के भरोसे भरपूर नहीं, बल्कि एक ऐसा नूर था जो उनकी औकात को परिभाषित करने वाला था। ईमान और इज्जत का मेल। इदरीस स्वयं बदला नहीं, उसने न किसी को दोषी माना, न किसी से बदला लिया। उसका नजरिया हमेशा से वही रहा कि अमानत निभाना रब की मर्जी की इबादत है। उसने हामिद की दी हुई छोटी सी मगर सच्ची मदद को अपने बच्चों के कलाम और रूहानी सरगर्मियों में बदला, और गांव में जो भी छोटी मोटी मददों के मूल्य थे, वह उन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया।
क्योंकि स्वीकार करना भी एक किस्म की ईमानदारी है जब वह उचित और नेकियात से आता है। दरवेश सिराज और कासिम दरवेश ने मिलकर गांव में एक रोजमर्रा की मजलिस कायम की, जहां हर हफ्ते गांव वाले अपनी तकरारें, अपने फैज और अपनी चिंताओं को एक साफ दिल से रखते और नफ्स की आग को ठंडा करने के लिए दीन और तर्क का सहारा लेते। यह मजलिस रही उस बैक्टीरिया की तरह जिसने न सिर्फ घाव में मरहम लगाया बल्कि नए जख्मों को उभरने ही न दिया। इस मजलिस की असरदारियत का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि बच्चों को भी सिखाया गया कि अमानत सिर्फ माल नहीं, भरोसा, रहन सहन और दूसरों की इज्जत भी होती है। यही सीख आने वाली नस्लों को दी गई। मोतीराम अंततः अकेला रह गया। उसके साथी भाग गए। उसकी दौलत उसी की जिद से कम हो गई और कुछ महीनों बाद जब उसने अपने किए पर आंखें सीधी की तो उसे मालूम हुआ कि जिन चीजों के लिए वह लड़ता आया वह सब अस्थायी थीं। उसकी आखिरी दहलीजों में अफसोस का रंग छप गया और उसने कभी कभी मस्जिद की चौखट पर खड़े होकर दूसरों से माफी मांगना शुरू किया। पर अमानत का असली फायदा वह नहीं समझ सका, क्योंकि अमानत के फल को हकीकत के साथ जीना पड़ता है, सिर्फ जुबान से कबूलना ही काफी नहीं। गांव ने भी खूब बदल देखा। जो लोग पहले अमानत की कदर करते थे या नहीं करते थे, वे अब अपने अपने अंदर एक छोटी सी सीरीज बदलते हुए देखने लगे। लोग छोटी छोटी चीजों में भी सच्चाई ढूंढने लगे। किसी ने किसी की किताब लौटाई, किसी ने किसी की औजार ठीक करके वापस कर दी, किसी ने किसी रही जुड़े हुए मुकदमों में सच्चाई का साथ दिया। यही वह असर था जिसकी इदरीस को कभी उम्मीद थी। नहीं कि वह कबीले का राजा बन जाए, बल्कि कि उसकी एक सांझी सच्चाई से पूरा गांव रोशन हो जाए। और खुद इदरीस की जिंदगी में भी एक रोनी सी और मीठी सी बात हुई। वह अक्सर अपने करघे पर बैठकर सोचता कि किस तरह अमानत ने उसकी किस्मत बदली। ना कि वह शान से जी रहा था, न बड़े खजानों का मालिक था, पर उसकी आत्मा में जो रोशनी थी वह किसी सोने के ढेर से ज्यादा कीमतदार थी। उसने अपना जीवन आसान नहीं चुना, पर उसे एक ऐसी अमानत मिली जो हर रोज उसे नई ताजगी देती थी, लोगों का भरोसा। आखिरकार जब वह बूढ़ा हुआ, उसकी सफेद दाढ़ी और झोपी हुई आंखों में वही रोशनी दिखी जो कभी कासिम दरवेश की आंखों में दिखी थी। दरवेश सिराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तेरी अमानत ने तेरे परिवार को एक नई दास्तान दी। यह दास्तान अब हवा में नहीं, जमीन पर उगकर पेड़ बन जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ। इदरीस की मौत के बाद गांव ने उस दिन उसे केवल दफनाया ही नहीं, बल्कि उसकी याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक छोटी सी मदरसा कायम किया गया, जहां अमानत, ईमान और इंसाफ की बातें पढ़ाई जाती रहीं। यह छोटा सा मकान इदरीस की याद का बसाव बन गया, और जो बच्चे वहां पढ़ते थे वे बड़े होकर वही सीख फैलाते जो उन्होंने पढ़ा था। कहानी का आखिरी मंजर यह रहा कि अमानत किसी एक शख्स की चीज नहीं होती। वह एक जिम्मेदारी है जो मन को, समाज को और खासकर वह इंसानियत को तराशती है। इदरीस ने जो मिसाल कायम की वह किसी भी दीगर मंजर की तरह धुलकर ठहर गई। न तो बड़े बड़े खजानों की बात बनी और न किसी शिकन की, बल्कि यह सिखा कि जब इंसान अपने दिल को खुदा के हवाले कर देता है और अमानत को अपनी नीयत से ऊपर रख देता है, तो फिर उसकी जिंदगी में ऐसे मोती उगाते हैं जो हर आंधी में चमकते हैं। और इसी पर अमानत की असली जीत कायम रही, न कि सांसों के शोर में, बल्कि सुकून की उन रातों में जब हलीमा ने बच्चों को कहानियां सुनाई कि किस तरह एक गरीब बुनकर ने अपनी मुस्कुराहट को नहीं बेचा और किस तरह उसकी औकात में ईमान ने एक उसूल बना दिया जो पीढ़ियों तक लोगों की राह रोशन करता रहा।